वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 1 से लेकर के 7 जनवरी 2024। अब गाइस, इस वीक में जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्लस हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे करंट अफेयर क्विज के जैसे, ताकि आपको करंट अफेयर एमसीक्यू बेस में भी आसान हो जाए याद करने के लिए। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट कर लो, ताकि आपको हर रोज जो है करंट अफेयर क्विज सॉल्व करने को मिल सके। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब का हमारा, तो फटाफट कर लो, ताकि आपको हर हफ्ते जो है वीकली करंट अफेयर का वीडियो मिल सके, ताकि आप अपनी करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन अच्छे से कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज से। पुतिन किक्स ऑफ रशिया's 2024 ब्रिक्स चेयरमैनशिप। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफिशियली जो है रशिया का ब्रिक्स चेयरमैनशिप मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी कि किस तरीके से ब्रिक्स की पार्टनरशिप जो पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड फाइनेंस रिलेटेड है, कैसे हम इम्प्रूव कर सके। बोला गया है कि इस बार मोटो होने वाला है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरिज्म फॉर द इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। साथ ही साथ इस बार हमें देखने मिला है कि रशिया का कमिटमेंट है कि जो ब्रिक्स के नेशंस है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इनमें कैसे बहुत अच्छे से कोलैबोरेशन हो सके और ट्रेड जो है ये भी फ्लरिश हो सके। इसमें साइंस, हाई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा की भी बात करी गई है। नेक्स्ट न्यूज है, झारखंड ने रिड्यूस कर दिया है एज लिमिट फॉर द ओल्ड एज पेंशन टू 50। ये एक सिग्निफिकेंट मूव है। अगर हम देखें तो ये डिसीजन जो है प्राइमरीली लिया गया है ट्राइबल्स और दलित्स को मद्देनजर रखते हुए, जहां पे थ्रेशहोल्ड को अब 60 इयर्स से रिड्यूस करके 50 इयर्स कर दिया है, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके लोगों को। एंड साथ ही साथ अगर वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एज, अगर उनके पास जॉब नहीं है, तो उन्हें ये सारे चैलेंजेस फेस करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दीज चैलेंजेस, वहां पे डेथ रेट काफी हाई है और लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर द एज ऑफ 60। इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है कि 60 से पेंशन एज जो है अब रिड्यूस कर दी गई है 50 पे। नेक्स्ट न्यूज है, हैदराबाद एंड बैंगलोर एयरपोर्ट स्कोर कर लिए है हाई इन ग्लोबल ऑन टाइम रैंकिंग। एक रीसेंट परफॉर्मेंस रिव्यू कंडक्ट किया गया था एविएशन एनालिटिक्स फर्म के द्वारा, जहां पे हैदराबाद और बैंगलोर के एयरपोर्ट्स ग्लोबल लीडर्स के जैसे इमर्ज हुए हैं। पंचुअलिटी में स्पेसिफिकली उनका सेकंड और थर्ड रैंक आया हुआ है। एंड 84% डिपार्चर्स ऑन टाइम होते हैं। और ये एयरपोर्ट्स जो है उनमें यहाँ पे हमें कमिटमेंट देखने को मिलता है रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी में। इंडिगो जो है यहाँ पे 4th पोजीशन पे आया है अमंग द एशिया पैसिफिक एयरलाइंस, जहाँ पे 82% ऑन टाइम अराइवल्स हमें देखने को मिले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज पंचुअलिटी से एयरपोर्ट्स को फंक्शन करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज है, जम्मू एंड कश्मीर बन गया है पहला यूनियन टेरिटरी इंडिया में जो इम्प्लीमेंट करेगा प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना। एक सिग्निफिकेंट स्टेप हमें देखने को मिला है। अब ये पीएम विश्वकर्मा योजना एक ऐसी योजना थी जो लेके आई गई आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन लोगों के लिए, कि उन्हें किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सके और कैसे हम लोग जो है उनके लिए बेहतर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर में, जहाँ पे मेन एम यही था कि जो स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको कैसे उनकी स्किल्स को हम प्रिजर्व करें और इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को हम प्रोटेक्ट करें। तो जम्मू एंड कश्मीर में इसका लॉन्च जनवरी 2 2024 को हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है, ओमान होस्ट करने वाला है FIH हॉकी फाइस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। ओमान लेटेस्ट स्पोर्ट्स मार्वल एक कटिंग एज कॉम्प्लेक्स डिजाइन कर रहा है, जहां पे होस्ट किया जाएगा FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जो शेड्यूल्ड है अहेड ऑफ द समर 24 ओलंपिक्स जो पेरिस में होने वाला है। एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्टेडियम होगा जिसकी एक रिमार्केबल कैपेसिटी है जो ऑलमोस्ट 5000 व्यूअर्स को अकोमोडेट कर पाएगा टूर्नामेंट के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स एंड डिजाइन से बिल्ड किया गया है, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। नेक्स्ट न्यूज है, इसरो के सैटेलाइट इज ऑल सेट कि वो लॉन्च हो सके अबोर्ड फॉर द स्पेसएक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट।
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये कमर्शियल विंग है इसरो का। इसने अनाउंसमेंट किया है कोलैबोरेशन स्पेसएक्स के साथ, ताकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को लॉन्च किया जा सके। ये इंडिया का पहला पार्टनरशिप है स्पेसएक्स के साथ, जो दोनों के बीच में एक हमें सिग्निफिकेंट स्टेप देखने को मिल रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट के बीच में। GSAT-20 का नया नाम है GSAT-N2, जो एक हाई जो थ्रू आउट के बैंड सैटेलाइट है, जिसका मेन एम है कि जो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है इंडिया की, इसे हम कैसे डेवलप कर सके। इसका वेट 4700 kg होगा एंड ये एक सब्सटैंशियल HTS कैपेसिटी देगा 48 Gbps का, जिसका मेन एम होगा कि कैसे सर्विस रिक्वायरमेंट्स जो बहुत ही पिछले जो है गांव है, रिमोट एरियाज है, अनकनेक्टेड रीजन्स है, हम उसे कैसे कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट न्यूज है ब्रिक्स ग्रुप टू डबल इन 2024, जब सऊदी अरेब, ईरान, UAE, इजिप्ट, इथोपिया इसको ज्वाइन करेंगे। ब्रिक्स एक इमर्जिंग मार्केट जो है, हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें करंटली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। एंड ये सिग्निफिकेंट एक्सपांशन की तरफ बढ़ गया। जनवरी 1 को साउथ अफ्रीका के एनवॉय ब्लॉक ने रिवील किया कि सऊदी अरेबिया, ईरान, UAE, इथोपिया, इजिप्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है द इन्विटेशंस टू ज्वाइन। इसके बाद से जो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप है ये डबल हो जाती है। करंटली अगर हम देखें अगस्त में, तो ब्रिक्स के मेंबर्स जो है, इन्होंने इन 6 नेशंस को इन्विटेशन दिया था, ताकि वो यहाँ पे जो है हमें इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सके, जिनका मेन एम होगा कैसे हम एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो लोग बढ़ा पाए और अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज। रिप्रेजेंटेटिव्स इनवाइट किए गए थे ब्रिक्स शेरपा मीटिंग में, जो दरबन साउथ अफ्रीका में हुई थी, जहां पे मीटिंग में एक्सेप्टेंस दिया गया था। और ये 5 कंट्रीज अपने ऑफिशियल्स नेक्स्ट शेरपा मीटिंग मॉस्को में जो होगी जनवरी 30 को, वहां पे भी अपना शेरपा भेजेंगे। नेक्स्ट न्यूज है गुजरात इज ऑल सेट, एंड उसने सेट कर लिया है गिनीज रिकॉर्ड इन द मास सूर्य नमस्कार। गुजरात अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, हेल्थ और वेलनेस के कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, और एक रिमार्केबल फीट अचीव कर ली न्यू ईयर में, जहां पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम जो है वो आ गया। स्टेट में सूर्य नमस्कार परफॉर्मेंस हुआ, जहां पे 4000 पार्टिसिपेंट्स आए थे 108 लोकेशन से अक्रॉस 51 कैटेगरीज। ये चोजन नंबर ऑफ 108 एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है इंडियन कल्चर में, जहाँ पे वेन्यूज मेगा इवेंट के जो थे इसमें इंक्लूडेड था आइकॉनिक मोधेरा सन टेम्पल, वैदिक कल्चर, मैथमेटिशियंस 108 नंबर को एज अ सिंबल मानते हैं ऑफ द कंप्लीट एग्जिस्टेंस, और इसको लिंक करते हैं सन, मून एंड अर्थ के साथ। नेक्स्ट न्यूज है अरविंद पगारिया को अपॉइंट किया गया है एज द हेड ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है, और ये रह चुके हैं फॉर्मर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, एंड अब इनको अपॉइंट किया गया है एज द 16th फाइनेंस कमीशन के चेयर। ये कमीशन जो है, इसको एक क्रूशियल टास्क दिया जाता है कि ये रेकमेंड करेंगे टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला सेंटर और स्टेट्स के बीच में फॉर द अपकमिंग 5-year पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम April 26। ये डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिक्स रह चुके हैं, एंड ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन है ऑफ नीति आयोग के, अपॉइंट किया गया था इनको 2015 से 2017 तक। नीति आयोग एस्टैब्लिश जो है किया गया था ताकि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया जाए, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए और स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट न्यूज है इसरो ने लॉन्च किया एक्सपोसैट। ये इंडिया का पहला एक्सरे पोलार मीटर सैटेलाइट होगा। जनवरी 1 को इसरो ने सक्सेसफुली एक्सपोसैट, जो एक एक्सरो पोलामीटर सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया विद 10 अदर सैटेलाइट्स श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट से, यूजिंग अ रिलायबल PSLV C58 रॉकेट। इसका मेन एम ये होगा कि कैसे पोलराइजेशन का इन्वेस्टिगेशन हो सके ऑफ द इंटेंस एक्सरे सोर्सेस जो स्पेस में है। ये इंडिया का मेडन एक्सरे सैटेलाइट डिजाइन किया गया है, ताकि एक्सरे से हम कैसे एक्सोटिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स को आइडेंटिफाई कर सके। एक ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड अगर हम देखें तो एडजस्टमेंट जो है इसका मीन किया गया है कि कैसे सैटेलाइट को मेंटेन किया जाए 3 एक्सिस स्टेबलाइज्ड मोड, जहां से ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है कि 68 राज्यसभा मेंबर्स इंक्लूडिंग
वेरियस नोटेबल्स लाइक मनमोहन सिंह एंड जया बच्चन जैसे जो नोटेबल लोग हैं वो रिटायरमेंट के यहाँ पे आने वाले हैं इन द 2024। हमें पॉलिटिकल लैंडस्केप देखने को मिलता है जहाँ पे 68 राज्यसभा मेंबर्स, 9 ऑफ whom are union ministers, उनका रिटायरमेंट होगा, इंटेंसिफाइंग द रेस फॉर द कोवेटेड 6 year टर्म्स जो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में देखने मिलती है। अप्रैल मंथ में अ टोटल ऑफ 57 लीडर्स, इसमें से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड काफी सारे मिनिस्टर्स जो है अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे। उत्तर प्रदेश से हमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिली थी विद 10 सीट्स जो खाली हो जाएंगी। नेक्स्ट इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड बिहार, दोनों से 6-6। अपार्ट फ्रॉम दैट मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट से भी सीट्स वेकेंट होंगी। नेक्स्ट न्यूज है बंगाली राइटर श्री शेंडू मुखोपाध्याय को मिला 2023 केवीएमपू अवार्ड। ये एक प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन है उनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए एंड ये रिनाउंड बंगाली राइटर रह चुके हैं जिनको 2023 में ये अवार्ड दिया गया। ये एक नेशनल अवार्ड है जो दिया जाता था इन द ऑनर ऑफ द लेट कन्नड़ा पोएट केवीएमपू, ताकि जो राइटर्स हैं उनके जो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इंडियन लैंग्वेज में उन्हें अप्रिशिएट किया जा सके। प्रीवियस ईयर के रेसिपिएंट तमिल राइटर अमयाम थे, जिनका अब जो है यहाँ पे इस प्रेस्टिजियस लिस्ट में अब नाम ऐड हो चुका है बंगाली राइटर का। नेक्स्ट न्यूज है 10th सेंचुरी कदम्बा इंस्क्रिप्शन रिटन हमें मिला है कन्नड़ा में एंड संस्कृत में, गोवा में से मिला है ये चीज। एक रिमार्केबल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जो 10th सेंचुरी एडी से थी, ये हमें महादेवा टेम्पल काकोडा विच इज इन सर्दर्न गोवा वहां से मिला है। ये इंस्क्रिप्शन जो है दोनों कन्नड़ा एंड संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। जो हिस्टोरिकल एपिसोड हुआ था कदम्बा के पीरियड के टाइम पे, वहां से हमें उसके वैल्यूएबल इंसाइट्स जो है बता रहा है। रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर और जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी में, यहाँ पे उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को स्टडी किया और बताया कि ये इंस्क्रिप्शन एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट जो रूल ऑफ तलारा निवाया के टाइम पे हो रहा था, जो मंडाला रीजन को गवर्न कर रहे थे एंड इनका बेटा गुंडाया ने डिवोट किया था हिमसेल्फ टू रियलाइजिंग कि उनका फादर का एम्बिशन था ऑफ कैप्चरिंग गोपुरा जो एक पोर्ट था गोवा में। उसके बाद जब उनकी जो है लाइफ चली गई तो यहाँ पे उनका परस्यूट अधूरा रह गया था। तो ये इंस्क्रिप्शन ये रिकॉर्ड ऑफ द हिस्टोरिकल एपिसोड होल्ड करता है। नेक्स्ट न्यूज है अयोध्या एयरपोर्ट को रीनेम किया गया एज द महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसे स्टेटस दिया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज किया जहां पे अयोध्या एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस मिल चुका है, जिससे सिटी की इकोनॉमिक पोटेंशियल और ज्यादा एनहांस होगी एंड यहाँ पे ग्लोबल पिलग्रिमेज साइट जो है ये बन जाएगा एंड इंटरनेशनल स्टेटस से एक्सपेक्टेड है कि काफी सारे फॉरेन पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट भी आसानी से यहाँ पे आ पाएंगे। ये हमारी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस को रिफ्लेक्ट करेगा। एयरपोर्ट का डेवलपमेंट 2 फेजेस में होगा। इनिशियल फेज में एयरपोर्ट जो है कैपेसिटी रखेगा 10 लाख लोगों को अकोमोडेट करने की हर साल एंड सेकेंड फेज के बाद जो है 60 लाख कम्यूटर्स एनुअली यहाँ पे आके ट्रैवल कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है रश्मि शुक्ला को अपॉइंट किया गया है महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये एक डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर है, 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर है एंड इनको अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और ग्राउंड ब्रेकिंग चीज थी बिकॉज ये पहली महिला बनी है जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस पोजीशन को स्टेट में हासिल किया हुआ है। अब आ जाते हैं हमारे क्विज के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है विच राइस वेराइटी फ्रॉम जलाईपुरी डिस्ट्रिक्ट को जीआई टैग मिला है एंड इसे प्रिंस ऑफ राइस का नाम क्यों दिया गया है? करेक्ट आंसर है ब्लैक नोनिया राइस, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत यूनिक है। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द माउबॉन हनी जो सुंदरबंस में ग्रो होती है, जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है? करेक्ट आंसर है लोकल कम्युनिटी मौली थ्रू अ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। नेक्स्ट है लोगो एंड बुकलेट फॉर द भारतीय मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। इसका लोगो किसने अनवील किया? करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंडिंग सोर्स फॉर द कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट? करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोसैट मिशन का मेन फोकस क्या है? करेक्ट आंसर है एक्सप्लोरिंग द पोलैरिमेट्री इन एक्स-रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने डेवलप किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर सीडीएस को इन इंडिया? करेक्ट आंसर है टीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी का जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल है इसका मेन एम क्या है? करेक्ट आंसर है टू मैंडेट पब्लिक ओनरशिप इन लिस्टेड एंटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्रीज ज्वाइन करने वाली है ब्रिक्स को एंड उसका मेंबरशिप अब डबल हो जाएगा? करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इथियोपिया एंड इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल डोंग जुन को कौन सी कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्टेट ने कंसिस्टेंटली रैंक किया है फर्स्ट इन रिकॉर्डिंग द एंट्रीज ऑन द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस प्लेटफॉर्म? करेक्ट आंसर है यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द सॉन्ग बांग्लार माटी बांग्लार जल जो रिसेंटली वेस्ट बंगाल का स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया गया है? करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसी स्कीम जो एस्टैब्लिश करी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ताकि जो विटनेस को थ्रेट है वो उनको थ्रेट से सेफ्टी प्रोवाइड करी जा सके, तो स्कीम का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023? करेक्ट आंसर है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बिजनेस जो है लीड कर रहा है धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को? करेक्ट आंसर है अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला है इंडिया यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024? करेक्ट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ऑर्गेनाइजेशन को पावर दी गई है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर पाए इंडिया में? करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ऑथर ने रिसेंटली एक बुक रिलीज करी वाई भारत मैटर्स? करेक्ट आंसर है एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से मोटिवेशनल स्पीकर एंड एनजीओ फाउंडर को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द गवर्नमेंट्स विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव? करेक्ट आंसर है अमिताभ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने रिसेंटली अज्यूम किया है द रोल ऑफ द वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? करेक्ट आंसर है दिनेश के त्रिपाठी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से ऐसे 3 इंडियन सिटीज है जिनको रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के द्वारा फॉर द रामसर कन्वेंशन? करेक्ट आंसर है इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि आपको हर हफ्ते वीकली करंट अफेयर्स जो है वो मिल सके। हमारी जो कोचिंग क्लासेस है वो घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली में है। हम आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम एंड बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।